हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो वॉल्स में आने वाले क्रैक्स के बारे में है। घर बनाने में हम काफ़ी खर्चा करते हैं और कुछ सालों बाद जब दीवारों पर क्रैक्स दिखने लगते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे ये क्रैक्स क्यों आते हैं और इन्हें रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वॉल्स में क्रैक कई कारणों से आ सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन करते समय पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क और इंजीनियर से घर की प्लानिंग न करवाना। बिल्डिंग में मेनली दो तरह के क्रैक्स आते हैं। एक स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स में आते हैं, जैसे कॉलम्स, बीम्स, फाउंडेशन एक्सेट्रा, और उसे वीक बना देते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। और दूसरे नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो जनरली वॉल्स और प्लास्टर्स में आते हैं और जो माइनर क्रैक्स होते हैं, लेकिन ये घर का पूरा लुक बिगाड़ देते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स। नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स जनरली छोटे क्रैक्स होते हैं जो 3 mm से कम थिकनेस के होते हैं। बिल्डिंग में इस तरह के हेयरलाइन क्रैक्स आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर में बदलाव कंक्रीट को और दीवारों को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्रैक्स का कारण बन सकते हैं, खासकर यदि दीवारों को ठीक से सील नहीं किया हो और उसमें वुड का इस्तेमाल किया हो। इस तरह के क्रैक्स आपके माइनर कैटेगरी में आते हैं, जो नॉन डेंजरस टाइप के सरफेस क्रैक्स होते हैं, जो जनरली आपको प्लास्टर सरफेस पर, फ्लोरिंग सरफेस पर या कॉलम और दीवारों के जॉइंट्स पर दिखते हैं। दीवारों को टेम्परेचर इफेक्ट से बचाने के लिए आप दीवारों पर वेदर प्रूफ पेंट की कोटिंग कर सकते हैं। कंक्रीट एंड ब्रिकवर्क जॉइंट क्रैक। कॉलम और ब्रिक दो अलग अलग मटेरियल होने के कारण उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता और वहाँ वर्टिकल क्रैक्स बन जाते हैं। तो ऐसे क्रैक्स से बचने के लिए आप प्लास्टरिंग के दौरान चिकन मेश का यूज़ कर सकते हैं। सल्फेट अटैक ऑन ब्रिकवर्क जॉइंट। जब ब्रिकवर्क में सल्फेट अटैक के कारण ब्रिकवर्क का मोर्टर वीक हो जाता है, तब वहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल जॉइंट क्रैक्स बन जाते हैं। इस तरह के क्रैक्स जनरली कंस्ट्रक्शन के 2 से 3 साल बाद दिखते हैं। इस तरह के क्रैक्स से बचने के लिए आपको अपने कंस्ट्रक्शन के समय अच्छी क्वालिटी के ब्रिक का यूज़ करना चाहिए। नेटवर्क पैटर्न क्रैक्स। इस तरह के क्रैक्स कंक्रीट में कुछ अल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ एग्रीगेट के रिएक्शन के कारण होते हैं और लगभग एक जाल के रूप में दिखते हैं। अब्सेंस ऑफ सील बैंड एंड लिंटल बीम। सील बैंड और लिंटल बीम दीवारों को सहारा देने और उन्हें हेवी लोड से बचाने में मदद करता है। अगर इन्हें ठीक से नहीं बनाया गया या अगर इन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया तो कॉर्नर पर पॉइंट लोड आने के कारण दीवारों में इस तरह की दरारें आ सकती है। डैम्पनेस। दीवारों में क्रैक्स आने का एक कारण डैम्पनेस भी है। छत या पाइप से लीकेज और खराब ड्रेनेज नमी का कारण बन सकता है। ज़्यादा समय तक नमी बनी रहने से दीवारें कमज़ोर हो सकती है और उनमें दरारें पड़ सकती है। इससे बचने के लिए आप छत, पाइप्स और अदर लीकेज वाली जगहों को चेक करते रहें और लीकेज होने पर तुरंत रिपेयर करें। और अगर ज़मीन से डैम्पनेस दीवारों में आने की दिक्कत हो तो उसको रोकने के लिए आप प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल क्रैक्स। स्ट्रक्चरल क्रैक्स ये बड़े क्रैक्स होते हैं जो 3 mm से बड़े थिकनेस के होते हैं। इस तरह के क्रैक्स मेजर क्रैक्स के कैटेगरी में आते हैं जो डेंजरस होते हैं। बिल्डिंग में इस तरह के क्रैक्स आने के कई कारण हैं, जैसे फाउंडेशन सेटलमेंट। जब मिट्टी फैलती है तो ये घर की नींव को
हिला सकती है, जिससे फाउंडेशन में सेटलमेंट होता है और दीवारों में बड़े थिकनेस के डायगोनल क्रैक्स आ सकते हैं, जो कि बॉटम में वाइड होते हैं और टॉप में नैरो हो जाते हैं। फाउंडेशन के अनइवन सेटलमेंट यानी एक साइड सेटलमेंट की वजह से बिल्डिंग में डायगोनल क्रैक्स आ सकते हैं, जो बॉटम में नैरो होते हैं और टॉप में वाइड हो जाते हैं। इस टाइप के क्रैक्स स्टार्टिंग में तो माइनर होते हैं, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया तो ये बढ़ते चले जाते हैं। इससे बचने के लिए बिल्डिंग बनाते समय ये ध्यान रखें कि सॉइल जो है वो यूनिफॉर्म कैरेक्टर की यानी एक जैसे हो। आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अपने घर का स्ट्रक्चरल प्लान बनवाना चाहिए, ताकि आपकी मिट्टी के हिसाब से आपके घर का प्लान बने। अगर बिल्डिंग के फाउंडेशन में सरफेस वाटर जाने की दिक्कत हो तो उसको रोकने के लिए आप प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। करोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, अगर कंक्रीट कवर प्रॉपर नहीं दिया यानी रेनफोर्समेंट सरफेस से बहुत नज़दीक रखा गया तो ज़्यादा चांसेस है कि स्टील करोजन पकड़ने लगे, जिससे क्रैक्स आने का खतरा बन जाता है। और अगर रेनफोर्समेंट कंक्रीट सरफेस से दिखाई दे रहा है तो अंदर का पूरा लोहा खराब होने के चांसेस है, इसलिए कंक्रीट कवर ब्लॉक का यूज़ करें। वीक कंस्ट्रक्शन, अगर घर का कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हुआ और घर की बनावट में कोई कमज़ोरी रह गई, जैसे एक्सेस लोड ऑन स्ट्रक्चर, पतली दीवारें या अनइवन फ्लोरिंग, तो दीवारों में दरारें, दीवारों का झुकना या छत में या फर्श में दरारें जैसी समस्याएं हो सकती है। हमेशा वॉल को डायरेक्टली ग्राउंड पर बनाने से बचें। ब्रिक वॉल बीम के ऊपर बनाएं ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो। अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का यूज़ करें और बिल्डिंग को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से स्ट्रक्चरल ड्राइंग ज़रूर बनवाएं। दीवारों में क्रैक्स को ठीक करने का तरीका क्रैक्स के टाइप और रीज़न पर डिपेंड करता है। छोटे क्रैक्स को अक्सर खुद ही ठीक किया जा सकता है, इसके लिए आप इपॉक्सी या क्रैक्स फिलर का यूज़ कर सकते हैं। बड़े क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए आपको एक स्किल्ड पर्सन को बुलाना होगा, जो क्रैक्स के कारण का पता लगाएगा और फिर उसे रिपेयर करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।